के नौजवानों के सामने संकट पैदा किया, पहचान का संकट खड़ा किया। और यही कारण था, एक पेशेवर अपराधी और माफिया जब निकलते थे, गरीबों और व्यापारियों के मन में एक भय पैदा होता था कि न जाने किसके मकान पर कब्जा कर ले, किसके प्रतिष्ठान पर कब्जा कर ले। और इन्होंने तो समय की सरकारों के समय में, उस समय इन्होंने जो कुछ संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति को वापस लेने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने जब्त कर ली है। लगभग इतने ही संपत्ति को जो अवैध तरीके से इन्होंने इमारतें बनाई थी, हमें लगा कि नहीं यह अवैध है, सार्वजनिक संपत्ति पर बना है, वहां पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया गया है। और आज जब बुलडोजर चलता है तो भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। इन्हीं को ज्यादा पीड़ा होती है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनको गरीबों से, गांव से, महिलाओं से, युवाओं से कोई लेना देना नहीं। जब भी इनको अवसर मिलता है, इनको अवसर मिला, इन्होंने अत्याचार किया, शोषण किया, अराजकता फैलाई। अगर इनको सत्ता में रहने का अवसर मिला, इन्होंने कुछ कार्य किया होता, तो गरीब के पास मकान का अभाव नहीं होता। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, कांग्रेस क्या कर रही थी 55 वर्षों तक। सपा बसपा बिना मांगे ही 10 वर्षों तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को समर्थन दे रही थी। क्यों नहीं तब गरीबों के मकान बन गए? तब क्यों नहीं गरीबों के घर में विद्युत का कनेक्शन मिल गया? गांव गांव में बिजली क्यों नहीं आ पाई? हर गरीब को शौचालय क्यों नहीं मिल पाया? हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाया? और कोरोना के दौरान भाइयों बहनों, हर गरीब को फ्री में राशन क्यों नहीं मिल पाया? सरकार तो 2020 में भी 8 महीने तक और 2021 में मई से लेकर के और भाइयों बहनों होली तक, यानी 2021 के 22 के होली तक फ्री में राशन सबको मिलेगा। एक नहीं 2-2 बार मिलेगा। हर महीने 2 बार राशन। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे। और हमने तय किया है दिसंबर में भी, जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। और हर कार्ड धारक को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न भारत सरकार भी उपलब्ध करवाएगी। ये लगातार मिलेगा, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। पहले खाद्यान्न विपक्षी दलों के नेता खा जाते थे, गरीब को तो कुछ मिलता ही नहीं था, गरीब देखता रह जाता था। आज गरीब को खाद्यान्न देने का कार्य किया जा रहा है, मकान दिया जा रहा है। अगर मैं आपके इसी जनपद में देखूं भाइयों बहनों, अकेले आपके आजमगढ़ जनपद में 48,736 परिवारों को 584 करोड़ 83 लाख 20,000 रुपए की राशि आवास योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अवमुक्त किया गया। और शहरी क्षेत्र में 28,542 लाभार्थियों को 521 करोड़ 13 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई। आपके आजमगढ़ जनपद में 1,813 सामुदायिक शौचालय
और यही नहीं, 13 यहां पर 1,02,415 लाभार्थियों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य आजमगढ़ जनपद में हुआ है। भाइयों बहनों, 154 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य भी हुआ है। 2,24,023 लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान को 6,000 रुपए सालाना। अब तक इस जनपद में 7,41,984 किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है। यानी 7,41,000 से अधिक किसान हर साल 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना में लगभग 18,000 बालिकाओं को जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है। और ऑपरेशन कायाकल्प, सपा बसपा कांग्रेस को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, तो उनके समय में स्कूल भी उजाड़ लगता था। आज स्कूल आप देखिए, लगभग 2,170 विद्यालयों में यहां पर उनका सुंदरीकरण का कार्य हुआ है। इसके साथ ही यहां पर अगर हम देखेंगे तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ में हम लोगों ने जो तमाम अन्य कार्य कराए हैं, यहां पर 7,93,824 परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और यही नहीं, जनपद में एक जनपद एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत 98 लाभार्थियों को 7,12,00,000 का ऋण भी यहां पर उपलब्ध करवाया गया है। 1,93,982 पंजीकृत श्रमिकों को यहां पर शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है और उन्हें भरण पोषण भत्ता भी यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। यानी आप देख सकते हैं, ये कार्य कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारों के समय भी हो सकता था, लेकिन गरीब उनके एजेंडे में कभी नहीं था, गांव उनके एजेंडे में नहीं था, महिलाएं उनके एजेंडे में नहीं थी, युवा उनके एजेंडे में नहीं थे। वे लोग केवल अराजकता फैलाते थे, लूट खसोट करते थे। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ एक नए भारत के निर्माण के लिए, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और भाइयों बहनों, इस नए उत्तर प्रदेश के लिए मैं आप सबका सहयोग करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी लोगों ने कोरोना बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन की जो सुविधा दी है, आप सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ। अभी कोरोना दुनिया के अंदर तमाम देशों में कहर बरपा रहा है। आप देख रहे होंगे लगातार अफ्रीकन देशों में, अमेरिका में, यूरोप में, रूस में, चीन में फिर से कोरोना की आहट हो चुकी है, बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। ये कोरोना वैक्सीन, ये फ्री में वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का। आपने देखा होगा, कोरोना के दौरान हमने सबको फ्री में टेस्ट करवाए, फ्री में उपचार कराया, फ्री में राशन दिया और फ्री में वैक्सीन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करवाया। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की डोज नहीं ली, वे तत्काल जाकर के नजदीक के केंद्र में जाकर वैक्सीन ले ले।
जिन्होंने एक डोज ले लिया वो दूसरा डोज जरूर ले ले। ये वैक्सीन कोरोना से बचाव का एक उत्तम माध्यम होगा और सामान्य जनजीवन को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आज जिन विकास परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, मैं इनका सब के लिए आप सभी नागरिकों को और खासतौर पर इस विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी को विशेष बधाई देता हूं। और मैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों के साथ जुड़ी हैं। उनके साथ जो अन्याय सपा की सरकार के समय हुआ, भले अन्याय सपा की सरकार के समय हुआ था, लेकिन हमारी सरकार सबका साथ और सबके विश्वास पर बात करती है। हमने कहा प्रदेश में विकास कराएंगे सबको, न्याय देंगे सबको, सुरक्षा देंगे सबको, लेकिन अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। और सरकार उन्हीं मुद्दों को लेकर के, उन्हीं मूल्यों को लेकर के लगातार कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को, जो कोरोना कालखंड में भी अपने जीवन और जीविका को बचाए रखते हुए निरंतर उत्साहपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि हम सबके उत्तर प्रदेश को एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित करने के इस अभियान के साथ आप सभी लोग मिलकर के अपना सहयोग देंगे। आप सबको मैं इन योजनाओं के लिए बधाई देता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आजमगढ़ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, और तमाम तरीके की जो योजनाएं चली हैं पूरे प्रदेश के लिए और उसके तहत आजमगढ़ को क्या मिला है वो सारी चीजें भी गिनवाते बताते नजर आए। और फ्री राशन का भी जिक्र किया। जाहिर तौर पर सपा पर भी हमला बोला, सपा का गढ़ मारा जाता है। और ऐसे में आज की ये रैली और ये संबोधन बेहद अहम। यहाँ पर कई तरीके के सवाल उठाए। सपा कांग्रेस बसपा के एजेंडे में नहीं थे गरीब, सरकारें सिर्फ लूट और अराजकता फैलाया करती थी, ये आरोप भी लगाया। इस मंच से गरजे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले राशन विपक्षी दलों के नेता खा जाया करते थे, इसी वजह से गरीबों को राशन मिल नहीं पाता था। आजमगढ़ जिले में सरकार ने लोगों को फ्री बिजली कनेक्शन दिए हैं, उस बात का भी जिक्र किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कई तरीके की योजनाएं परियोजनाएं भी हैं, देखिए मंच की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ब्यौरा दिया है बाकायदा मुख्यमंत्री ने कि किस तरीके से लगभग 5 साल की सरकार में गरीबों का भला हुआ है, किस तरह से तमाम योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया गया है। आजमगढ़ कैसे इसी दायरे में आता है और लोगों को फायदा मिला है। माफिया का भी जिक्र किया है मुख्यमंत्री ने। माफिया से 1900 करोड़ की संपत्ति मुक्त कराई गई है, मुख्यमंत्री ने यह भी जिक्र किया है। और माफियाओं की संपत्ति जो थी अवैध थी उस पर बुलडोजर चलाया गया है। कांग्रेस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। 55 साल तक आखिर कांग्रेस ने किया क्या, यह भी सवाल किया इसी मंच से मुख्यमंत्री ने। और माफियाओं को खास तौर पर घेरते हुए नजर आए। कहा कि जो माफिया राज किया करते थे आज वो कहां है, उनकी संपत्ति या तो कुर्क की गई है या फिर बुलडोजर चला है। और अब जब बुलडोजर चल रहा है तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, चलिए हम आपको एक बार फिर से बुलेट पॉइंट्स दिखा देते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे।
लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया। तो देख सकते हैं किस तरीके से गुंडा राज पर हमला बोला है और कानून व्यवस्था का जिक्र किया है मुख्यमंत्री ने कि आजमगढ़ के लोगों को किस तरीके से निजात मिला है अराजकता से जो सपा के कार्यकाल के दौरान थे और किस तरीके से गरीबों का भला हुआ है और कई बातें उन्होंने कही हैं। फिर से देखते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रामपुर में उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री आजम खां के द्वारा वहां के दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उजाड़ा जा रहा था, तब कांग्रेस मौन थी, सपा अत्याचार करा रही थी, बसपा भी मौन थी। तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी, क्योंकि वहां पर गरीबों और दलितों को उजाड़ करके उस समय सत्ताधारी दल का एक मंत्री सत्ता के संरक्षण में अराजकता पैदा कर रहा था। नमस्कार, मैं श्रीलता। चलिए अब खबर